Hello and welcome everyone once again on my YouTube channel Nonit Vlogs. Myself Nonit, and today we are going to learn a poem. The title is The Daffodils, written by William Wordsworth. आज हम सीखेंगे एक कविता के बारे में जिसका शीर्षक है, उस कविता का नाम है द डैफोडिल्स, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में द्वारा लिखी गई है। वो एक नेचर लवर राइटर थे। वो नेचर के बारे में वो लिखते थे, और एक ये कविता जब लिखी गई तो वो उस दौरान वो अपनी बहन के साथ, जिनका नाम डोरथी था, वो एक बगीचे में घूम रहे थे। उस दौरान उन्होंने डैफोडिल्स के फूल को देखा, डैफोडिल्स को देखा, और फिर उन्होंने उसके बारे में उन्होंने इस कविता को लिखा। ओपन करते अपना डाउनलोड हिस्ट्री, इसमें इसका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। उसके पश्चात हम लोग इस पोएम को सीखते हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, द डैफोडिल्स। आज हम लोग इसके पहले स्ट्रेंजर को सीखेंगे, उसके पश्चात हम आगे इसके चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है डैफोडिल्स इस तरीके के होते हैं। हम लोग डैफोडिल्स पोएम को सीखेंगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के द्वारा, वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। आई वंडर्ड का मतलब होता है, वंडर्ड का मतलब यहाँ पे हम जानेंगे कि वंडर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर फिरना। लोनली मतलब अकेला, एज ए क्लाउड एक बादल के समान, दैट्स फ्लोट्स, फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना, ऑन हाई यानी अधिक ऊंचाई पर, ओवर वेल्स एंड हिल्स यानी पहाड़ियों के और घाटियों के ऊपर। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज़ से अपनी तुलना कर रहे हैं, इस उन चीज़ों से यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं एक बादल के समान अकेला, जैसे यहाँ पे लिखा है कि घूम रहा था, यानी बिना उद्देश्य के भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, जो कि पहाड़ों और घाटियों के ऊपर बड़ी ऊंचाई पर तैरता रहता है। यानी उनका कहने का मतलब यह विलियम वर्ड्सवर्थ का इसमें कि मैं बादलों की तरह बिना किसी उद्देश्य के इस तरह भटक रहा था, जो कि बहुत ऊंचाई में घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर बिना किसी दिशा में तैर रहे थे। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इस चीज़ से अपने जीवन को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं उस बादल के समान अकेला घूम रहा था, जो पहाड़ियों के ऊपर और घाटी के ऊपर बड़ी ऊंचाई पर तैरता रहता है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. When all at once का मतलब होता है एकाएक, अचानक। आई सा माने मैंने देखा, ए क्राउड एक भीड़ या भारी भरकम मात्रा में या अधिक मात्रा में। अ होस्ट, होस्ट का मतलब होता है एक समूह, यानी अधिक मात्रा में किसी चीज़ों को, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ थिंग्स को हम होस्ट कहते हैं। तो वहाँ पे वो जो कवि है, जो पोइट है, वो इस बात को कह रहा है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी उसने क्या देखा, ए होस्ट यानी समूह ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी सुनहरे डैफोडिल्स के समूह को। जब वो घूम रहा था उन बादलों के समान, इधर उधर भटक रहा था बिना किसी उद्देश्य के, तो उसने क्या, व्हेन ऑल एट वंस, उसने अचानक से, ऐसा एक क्राउड, जैसा यहाँ पे लिखा है, वो क्या बता रहा है कि जब मैं बादलों की तरह भटक रहा था तो मैंने अचानक से सुनहरे डैफोडिल्स के समूह को भारी मात्रा में देखा। वो इस तरीके से वो बता रहा है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, यानी बिसाइड द लेक का मतलब होता है, लेक माने झील होता है, और बीनीथ द ट्रीज माने वृक्षों के नीचे। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी फ्लिटरिंग का मतलब होता है झूमना, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, डांसिंग मतलब होता है नृत्य करना, इन द ब्रीज माने होता है हवा, वायु, यानी बहुत ही ब्रीज का मतलब ठंडी हवा में वो क्या हो रहा है, वो उन फूलों के बारे में बता रहा है, डैफोडिल्स के बारे में। जब उसने देखा, जब वो बादलों के समान इधर उधर टहल रहा था बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, तो उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ी मात्रा में सुनहरे डैफोडिल्स के फ्लावर को देखा। और वो इसके बारे में फिर बताता है, बिसाइड द लेक, यानी जो कि जब उन्होंने उस फूल को देखा तो वो कहाँ पे थे, उनके
लोकेशन को बता रहा है इस समय। वो कहता है कि बिसाइड द लेक, यानी जो झील के किनारे, विनीथ द ट्रीज, और वृक्षों के नीचे क्या कर रहे थे, फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो कि हवा के ठंडी हवा के उस झोंके से क्या कर रहे थे, वो बहुत ही प्रसन्नचित होकर नृत्य कर रहे थे और झूम रहे थे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो इस जो ये 6 लाइन है, ये जो स्टैंजा, उसमें ये इस चीज़ को बता रहे हैं करके। हम आगे का जो स्टैंजा है तीनों, वो 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू सीखेंगे। सो थैंक यू, आप लोग सीखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। थैंक यू।